हाय फ्रेंड्स, पिछले काफी समय से ये तो हम लोग देख रहे हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है यानी एफआईआईज है वो देश को छोड़ करके और दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी की वजह से इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मार्केट से निकाला और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स जो था वो कितना तेज, करीब 10% की सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आपने देखी। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे, क्या आप यकीन करेंगे इस बात पे कि एफआईआईज जहां सब जगह से पैसा निकाल रहे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा तभी होगा ना जब उन कंपनीज में कुछ खास बात होगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे दो कंपनीज के बारे में, दो कंपनीज जिनमें एफआईआईज चुपचाप अपना पैसा डाल के अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जानते हैं उनको और जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट तक साफ तौर पे आप समझ जाएंगे कि एफआईआईज ऐसा क्यों कर रहे हैं और साथ में आपको कैसा प्रॉफिटेबल रिटर्न इन कंपनीज में फ्यूचर में मिलने के चांसेस हैं। चलिए एनालाइज करते हैं दोनों कंपनीज को। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं और आपसे पूरी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो को अभी से लाइक करना है क्योंकि बाद में वीडियो क्लोज करके आप चले जाते हैं, भूल जाते हैं। वीडियो लाइक करिए और मुझे लिख के बताइए कि सर हमने लाइक कर दिया। आई विल बी थैंकफुल ऑफ यू। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए भैया। अगर नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कैसे? ठीक है, तो ये दोनों काम करने के बाद शुरू करते हैं आज की पहली वो कंपनी जिसमें एफआईआईज चुपचाप अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कौन सी है? एनी गेसेस? चलिए लेट्स बिगिन। सो ये है दोस्तों पहली कंपनी, नाम है इसका टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, जरा जानते हैं इस कंपनी में। पहले तो हम ये देख लें कि एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखते हैं एक बार। एक सेकेंड। सो देखिए यहां टाटा टेक्नोलॉजीज के सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बता देता हूं आपको। ये देखिए जहां पर पूरे मार्केट से इन लोगों ने, एफआईआईज ने पैसा निकाला है, वहीं पर टाटा में इन्होंने 1.63% से बढ़ा के लगभग अपना स्टेक डबल कर दिया, यानी 3.62% कर दिया है। ये एफआईआईज ने किया है और डीआईआईज ने भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपने शेयर होल्डिंग को डबल कर दिया है। यानी कि दोनों ही पार्टी एक ही सुर में गाना गा रही है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो इस कंपनी में खास है और जो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आया है। इस तरह से दोस्तों स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे ना, आपको बहुत सारी अंडर वैल्यूड एंड पावरफुल कंपनियां मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं, आगे की डिटेल देखते हैं जरा एक बार इसके बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का एक बार बिजनेस मॉडल और लेटेस्ट प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद टेक्निकली एनालाइज करेंगे, फिर देंगे हम दूसरी कंपनी को। सो यहां ये लेटेस्ट 28 अक्टूबर को एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन आया था वो आपके सामने है। तो देखिए टाटा टेक्नोलॉजी की खासतौर पर अगर हम देखें तो ये आप मेजरली करती क्या है कंपनी मेजरली टेक्नोलॉजी बनाती है, खास तौर पे जो टाटा की गाड़ियां है ना, अपनी जो ये लैंड रोवर, जगुआर, ठीक है, ये जो गाड़ियां हैं, साथ में इंडिया में जो टाटा मोटर्स की जो कार्स हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है टाटा टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा भी इनके क्लाइंट्स हैं, बट मेजरली क्लाइंट इनके टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं। ठीक है, सो अब अगर आप यहां इनके प्रेजेंटेशन में देखें तो देखिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो करीब 12,000 मिलियन से ज्यादा है, यानी ये 2.2% बढ़ा है, जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है। लेकिन हम ये देखें कि कंपनी उस इंडस्ट्री में जहां पर स्लो डाउन चल रहा है तो ये ग्रोथ आपको ठीक लग सकती है। ये दोस्तों इनका मैनेजमेंट है और ये इनकी नई डील्स है जो इनको मिली है। टाटा टेक्नोलॉजीज को नया ऑर्डर मिला है, कहां से? ये एक टर्न की प्रोडक्ट है एशियन ऑटोमोटिव ओईएम से। इसके अलावा एक यूरोपियन लग्जरी ऑटोमोटिव ओईएम है, उसने भी टाटा टेक्नोलॉजीज को सिलेक्ट किया है। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारी डील्स इन्होंने क्रैक की है और उनसे आने वाला पैसा आने वाले समय में कंपनी को मजबूत बनाएगा। अब फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो हालांकि फाइनेंशियल हम दूसरी साइड में जाके देखेंगे, यहां पर हम लोग सिर्फ एक खास इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, यहां पर हम सिर्फ समरी देखते हैं। तो देखिए रेवेन्यू में जहां देख सकते हैं आप थोड़ा सा 2% के आसपास की ग्रोथ है, 2.2% के आसपास, और ये है ऑपरेशंस में। और रेवेन्यू फ्रॉम जो सर्विस सेगमेंट है वहां पे 2.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। यानी देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सभी जगह पे स्लो डाउन है। ग्रोस मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा बढ़ा है, यानी 27 से बढ़कर के 29% हो गया है। और सर्विस सेगमेंट में भी वही ग्रोथ आप देखेंगे
29.9 से 32%। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में 30 रुपए तो ये अपनी जेब में डाल रहे हैं, सीधी बात ये है, एज ए प्रॉफिट। ठीक है, और आप बाकी सारे नंबर्स भी देख सकते हैं कि इनके ग्रोथ ही शो की जा रही है। लेकिन ये दोस्तों इनके प्रोडक्ट्स और इनके सॉल्यूशंस वगैरह वो सारे हैं, ये इनके अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं, न्यूज़ वगैरह जो कवर होती है वो सब है। लेकिन हम चलते हैं सीधे हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज के फंडामेंटल्स पे। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है इसकी 38,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 944 के आसपास शेयर की प्राइस है। आप देखेंगे तो ऊपर नीचे कुछ हो सकती है। बुक वैल्यू 79 की है और पी रेशो 59 है, जो थोड़ा सा ज्यादा है, बट क्योंकि कंपनी की प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट सब अच्छी आरओई और आरओसी डिलीवर कर रहा है, सो थोड़ा सा ओवर वैल्यू इसके लिए लाजमी है। ठीक है, प्रॉफिट और सेल्स दोनों की ग्रोथ डबल डिजिट में है, दैट गिव्स दिस कंपनी एन अपर हैंड ओवर द एंटायर ऑटो इंडस्ट्री। ओके, अब इसके बाद में इसके कंपटीशन में भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम उसमें ज़्यादा डायरेक्ट कॉम्पीट नहीं कर रही हैं, तो हम वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट इन डिटेल। बट अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो थोड़ा सा डाउन है, देख सकते हैं जुलाई जून के मुकाबले में सितंबर में रेवेन्यू डाउन है, एंड दैट इज द रीजन कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी आपने थोड़ा सा गिरावट देखी है। सेम आप सारी ऑटो कंपनीज में देख सकते हैं एक्सेप्ट शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा। एनीवेज, सो यहां पर प्रॉफिट मार्जिन इनका इंटैक्ट है, 18% प्रॉफिट ये इसमें ओवरऑल बिजनेस में कमा रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने बता दिया है आपको, और डेट जो है कंपनी का करीब करीब मान के चलिए 260 का है, विच इज एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट। कि आप देखेंगे इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है जी, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है बहुत ही कम, यानी कि 0.08, यानी डीलेवरेज्ड कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें तो जरा देखें, तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट जो एक कहते हैं डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला है, और लगातार कंपनी की प्राइस अंडर प्रेशर चलती आई है। और अब तो कंडीशन ये है कि पिछले करीब करीब 3 महीने में तो ये कंपनी करेक्ट हो गई है अच्छी खासी, कि करीब 1100 से ऊपर इनकी प्राइस होती थी, अब हो गई है 940 के आसपास। तो बहुत बड़ा करेक्शन आया है, लेकिन क्या ये करेक्शन शॉर्ट लिव्ड है कि लॉन्ग लिव्ड है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर यहां मैं आपका थोड़ा सा मतलब ध्यान दिलाना चाहूंगा इस जगह पे, यानी द प्राइस विच इज 970 के आसपास, 68 एक्चुअली 968 पे आपको इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो अभी जो प्राइस चल रही है, ये प्राइस करीब करीब इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर ये 967 68 को, एंड फिर उसके बाद अगर ये सस्टेन करती है तो आपको ये एक बुल ट्रेंड की शुरुआत होती हुई देखी जा सकती है। क्योंकि तब क्या होगा कि ये जो डबल बॉटम है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, और ये जब कंप्लीट होकर के ये नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलेगी प्राइस, तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं, बट दैट विल डिपेंड अ लॉट ऑन द फंडामेंटल फैक्टर्स एंड इंडस्ट्री मूवमेंट। ठीक है, सो मैं आपको अभी कहूंगा कि अभी तो ये कुछ टाइम पर इसमें प्रेशर ही रहने वाला है, और इंटरेस्टिंग होगा, आप नजर रखिए 968 के आसपास के या 970 के स्तर को ये तोड़ करके कुछ समय तक 15-20 दिन तक सस्टेन कर जाती है, देन यहां पर एक बुल रन की शुरुआत हो सकती है। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और दैट इज योर नन अदर देन कौन सा, RVNL, है ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, RVNL, आर वी गुड, RVNL, बट RVNL मींस रेल विकास निगम लिमिटेड। और यहां पर हम देखते हैं वही पॉइंट से शुरू करते हैं कि 72% तो प्रोमोटर्स के पास है। जो FIIs है ना, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को डबल कर दिया, लगभग 2.32 से बढ़ा करके 5.05। ठीक है, वहीं DIIs ने भी अपनी स्टेक होल्डिंग को 6.18 से बढ़ा के 6.33 किया है। दैट मींस इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। आमतौर पे होता है ना कि FIIs जब खरीदते हैं तो DIIs सेल करते हैं। ठीक है, जब DIIs खरीदते हैं तो FIIs सेल करते हैं, ऐसे होता है। लेकिन यह वो जगह है, दोनों कंपनी जिनमें की दोनों ही पार्टियां क्या कर रही है, बाइंग कर रही है। तो दैट मींस ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से ये बुलिश है, और वो चीज जब तक मार्केट में आएगी तब तक प्राइसेस आमतौर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। RVNL का बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये रेल विकास निगम लिमिटेड, तो रेलवे की जो प्लेटफॉर्म्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट्स है, उनके अंदर इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। साथ में ये इंडिया में ही सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया से बाहर से भी प्रोजेक्ट्स ये ले रही है। 99,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 477 रुपए के आसपास प्राइस है, और जब आप देखेंगे तो चेंज हो जाएगी। इस समय 4% बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब
थोड़ा सा ज़्यादा ही ज़्यादा है 77, बट इतनी बुरी तरह से स्टॉक के पे प्रेशर आया, काफ़ी समय से इसकी स्टॉक करेक्शन होता हुआ इस लेवल तक पहुंचा, फिर उसके बाद से इसमें रिवाइव आना शुरू हुआ है। तो कंपनी इतनी मजबूत है कि अभी भी इसने स्टॉक का पी 77 से ऊपर रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। 3.97 के हिसाब से भाई साहब ये साफ तौर पे ओवर वैल्यूड है, अभी भी ओवर वैल्यूड है। पर अगर आप थोड़ा सा मतलब लेवरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई प्राइस पर अगर आप प्रायोरिटी देख सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 99,000 करोड़ की हमने बता दी है। पित्रोस की स्कोर फुल मार्क्स मिले भाई साहब, 9 आउट ऑफ 9, फुल्ली फाइनेंशियली सिक्योर्ड कंपनीज में से एक है। डेट टू इक्विटी, क्योंकि फाइनेंस का प्रोजेक्ट्स का काम है तो थोड़ा बहुत तो डेट रहता ही है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ 15% से ज्यादा है, विच इज वेरी हेल्दी। ठीक है, और कंपनी को सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं से इसको मिलते रहते हैं, तो मतलब गवर्नमेंट का ही क्योंकि इसमें योगदान रहता है, तो ये कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स की कभी कोई कमी नहीं रहने की उम्मीद है। यहां हम बात करें तो कंपनी की सेल्स जो है वो 4,000 करोड़ से बढ़ के 4,869 करोड़, यानी 8,000 करोड़, यानी करीब 20% की ग्रोथ इसमें किसकी हुई है, मतलब सेल्स में 20% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट मार्जिन भी 4% से बढ़ के 6% हो गया है। तो कहीं ना मुनाफा ज्यादा कमाने में कंपनी कामयाब रही है। आप ये देखिए, सेल्स की ग्रोथ डबल डिजिट, प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट और स्टॉक प्राइस की ग्रोथ ट्रिपल डिजिट, यानी कि जितनी कमाई थी उससे तेज भागा था ये शेयर पिछले 1.5-2-3 साल से। इसीलिए थोड़ा करेक्शन इसमें आने के चांसेस रहते हैं, पर अब करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा करेक्शन अभी भी हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिस शुड बी राइजिंग शेयर। ठीक है, अब जरा टेक्निकल्स देखें। ये टेक्निकल चार्ट है दोस्तों, और यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेंज बाउंड मोमेंट जो है वो देखने को मिला है, और कंपनी हालांकि डाउन ट्रेंड में चल रही है काफी समय से बिल्कुल, लेकिन यहां पर आने के बाद आप देखेंगे कि एक रेंज बाउंड मोमेंट शुरू हो गया। दैट मींस कि इसमें जितना सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर लगभग बराबर है, यानी जितने लोग इसको बेचना चाहते हैं उतने लोग खरीदने को भी तैयार हो गए। तो आप ये देखिए इसने कितनी बार टेस्ट किया अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। एक बार टेस्ट किया सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर यहां से तोड़ने नहीं दिया प्राइस को, फिर वापस से रेजिस्टेंस को ट्राई किया। अब ये वापस हो सकता है सपोर्ट को टेस्ट करे, लेकिन इसके बाद में जब भी ये 480 लेवल को ब्रेकआउट देगा और 500 के आसपास में ये कुछ समय के लिए सस्टेन कर गया, तो यहां से इसमें एक लॉन्ग टाइम के लिए बुल रन शुरू हो सकता है। और ये होगा कब? ये होगा तब जब गवर्नमेंट अपनी केपेक्स को बढ़ाएगी, और वो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चांसेस है बढ़ने के। ये दोस्तों इसका जो डेली चार्ट है वो आप देख सकते हैं, वही रेंज बाउंड मोमेंट, और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी भी है, लेकिन स्लो एंड स्टडी इसमें रिवाइवल आने के चांसेस दिख रहे हैं। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म जो वीकली चार्ट है उस पर साफ तौर पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो साफ दिख रही है, और आप ये देख सकते हैं कितना कंफर्टेबली ये एक लाइन पे ही इसका मूवमेंट हो रहा है। यानी इतना बढ़िया कभी देखा है आपने कि बिल्कुल सेम कर्व को फॉलो करते हुए ग्रोथ चल रही है। तो ये अगर आप एक्स एक्सिस से इस तरह से कंपेयर करके देखिए तो करीब 40 से 60% के बीच की ग्रोथ है, विच इज वेरी वेरी हेल्दी। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों कंपनी एक बुल रन में आपको देखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों इस पे सेलिंग प्रेशर बीच बीच में हो सकता है। सो दोस्तों ये ओवरऑल पिक्चर थी। पॉजिटिव चीजें देख लेते हैं तो आरवीएनएल की पॉजिटिव चीज है कि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। दूसरी चीज ये है कि इसके पास सेल्स की यानी ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि इस कंपनी के पास बहुत पुराना और पावरफुल ट्रैक रिकॉर्ड है जो आमतौर पर किसी कॉम्पिटिटर के पास में नहीं होगा। नेगेटिव चीजें, लॉन्ग कैपेक्स साइकिल, मतलब एक तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है इसकी प्रोजेक्ट्स के लिए, दूसरा ये हालांकि इंडिपेंडेंटली भी प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, लेकिन इनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। उस वजह से जो प्रॉफिट है, जो कैश कन्वर्जन है वो उतना फास्ट नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर इसका डिपेंडेंस है। जैसा आपने देखा कि पहले 7% से ऊपर की बात कर रहे थे हम ग्रोथ की, और इस क्वार्टर में जो नंबर्स आए वो थोड़े सभी जगह पे मॉडरेट आए, तो शेयर मार्केट वापस से डाउन होना शुरू हो गया, और जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज थी उन सब पे उसका प्रेशर आता है। तो आरवीएनएल पर भी उसी तरीके का प्रेशर आने के चांसेस है। लेकिन जैसे ही कंपनी मतलब इकोनॉमी रिवाइव होगी, केपेक्स साइकिल शुरू होगा गवर्नमेंट का, तो इस कंपनी को अच्छा खासा पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकती है। सो ये दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव थे। टाटा की भी पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखनी चाहिए कि टाटा टेक्नोलॉजीज में पॉजिटिव क्या था कि एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ में जुड़ी हुई एक ट्रस्टेबल कंपनी है। दूसरा, टाटा मोटर्स अपने आप में बहुत बड़ा नाम है,
हालांकि डाउन ट्रेंड से गुजर रही है, लेकिन वो ऐसा है कि JLR में बहुत अच्छी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी बनाती है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज को उसका फायदा मिलता है। नेगेटिव चीजें क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑटो की पूरी अभी थोड़ा प्रेशर में है, तो जब तक वो रिवाइव नहीं करेगी तब तक टाटा टेक्नोलॉजी, तब तक उस पे डिपेंडेंस उसकी रहेगी और वो रिवाइव करना मुश्किल होगा। सो ये दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सब बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से इसके हिसाब से अपना माइंडसेट सेट कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों कंपनीज को वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए, ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यही मेरा डिस्क्लेमर है कि दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, देयर इज नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर थोड़ा सा भी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हर वीडियो को पूरा देखना और उसको लाइक करना आप अपनी जिम्मेदारी मान के चलिए। आप जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और इसी तरह दोस्ती गहरी होती रहेगी। जिस दिन आप नहीं निभाएंगे उस दिन मेरा भी मन थोड़ा आधा आधा हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप लाइक करना और शेयर करना कभी भी ना भूलें वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।